मित्रों, आपने त्रेता युग में हनुमान जी की भक्ति और महानता की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आपको क्या पता है पवन पुत्र हनुमान सतयुग में कौन थे? अगर नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल धर्मकांता के सब्सक्राइबर जरूर बने। तो मित्रों, ये बात है सतयुग की, जब ऋषि वेदव्यास जी ने कुरुवंश के राजा परीक्षित से कहा, राजन अनहोनी होकर रहती है और इसे कोई बदल नहीं सकता। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक समय संसार से जल तत्व गायब हो गया, दुनिया में त्राहित्राही मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, श्री हरि नारायण, ऋषि वर और सभी देवता मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए। वहां पहुंचकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे नाथों के नाथ, अब इस समस्या से छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। अब ये पृथ्वी पर जल तत्व कैसे वापस आएगा? कृपा इसका समाधान करे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा, क्या आप में से कोई ऐसा है जो दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके? 11 में से 10 रुद्र ने ये काम करने के लिए मना कर दिया। 11 रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूरा निवास है, मैं दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा और शरीर गलने के बाद इस संसार से मेरा नामोनिशान मिट जाएगा। तब महादेव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा कि इस रुद्र रूपी देह के गलने के बाद तुम्हें एक नया देह और नाम मिलेगा। मैं तुम्हारे उस नए रूप में तुम्हारे में संपूर्ण रूप से निवास करूंगा, जिसका जन्म संसार के कल्याण के लिए होगा। इसके बाद हर रूप के रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर दुनिया को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर का जन्म हुआ, जिसे आप और हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये घटना सतयुग के चौथे चरण में हुई थी और महादेव जी ने ही हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया था। इसके बाद उन्होंने राम नाम का जाप शुरू किया और त्रेता युग में अप्सरा अंजना और वानरराज केसरी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब चलिए मित्रों, इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में आखिर वे कौन सी जगह है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। मित्रों, उत्तराखंड के चमोली में स्थिर दूनागिरी गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह वे जगह है जहां कभी त्रेता युग में मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के उपचार के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे। अब त्रेता युग में हनुमान जी जिन जिन स्थानों पर गए, वे सभी आज के युग में एक पावन तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस स्थान पर आने के बावजूद यहाँ के लोग भगवान राम के भक्त पवन पुत्र की पूजा नहीं करते। मित्रों, इस गांव में ना तो मारुतिनंदन की पूजा के लिए कोई मंदिर है, ना ही आपको इस गांव में कोई हनुमान जी का भक्त मिलेगा। मान्यता है, जब त्रेता युग में युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी रावण पुत्र इंद्रजीत से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे, तब लक्ष्मण जी के उपचार के लिए वेद जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी खोजने के लिए कहा, जिसके बाद पवन पुत्र संजीवनी बूटी को खोजते हुए हिमालय पर्वत के इसी स्थान पर आए थे। उसी समय इस गांव की एक स्त्री ने उन्हें संजीवनी बूटी से जुड़े उस पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहां वो बड़ी मात्रा में उगती थी। परंतु इसके बावजूद जब पवन पुत्र को यहाँ संजीवनी बूटी समझ नहीं आई, तो वे पूरे का पूरा पर्वत अपने साथ उखाड़ कर ले गए और तब से ही यहाँ के लोग बजरंगबली से नाराज हैं और उनकी पूजा नहीं करते। मित्रों, यही कारण है आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा को गलत माना जाता है। अब चलिए जानते हैं और ये भी समझते हैं
कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाते हैं। अब मित्रों, पूजा के समय सिंदूर के चोले का इस्तेमाल बहुत से देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हनुमान जी को क्यों अर्पण किया जाता है, आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रभु राम, लक्ष्मण जी और माता सीता सभी वापस अयोध्या लौट आए, तो एक दिन हनुमान जी सीता जी के कक्ष में जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा जानकी जी कोई लाल सी चीज अपनी मांग में सजा रही है। ये देखकर उन्होंने माता सीता से पूछा, माता ये क्या है जो आप अपनी मांग में सजा रही है। हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता ने कहा कि ये सौभाग्य के प्रतीक का सिंदूर है और इसे अपनी मांग में सजाने से अपने पति का स्नेह प्राप्त होगा और उनकी आयु भी लंबी होगी। बस इतना सुनते ही बजरंगबली जी ने भी अपने पूरे शरीर को भी लाल रंग से रंग दिया। सिंदूर लगाने के बाद हनुमान जी राम जी की सभा में चले गए। फिर जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से इस बारे में पूछा, तब हनुमान जी उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद अयोध्या नंदन जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने पवन पुत्र को अपने गले से लगा लिया। तो मित्रों, आज हमने जाना हनुमान जी अपने पिछले जन्म में कौन थे। अगर आपको दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों से भी साझा करें और इस तरह की और भी धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।